नमस्कार दोस्तों, डिजी टेक्निकल में मैं धीरज घोष आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ऑलरेडी इसका पोर्टल वगैरह भी है लॉन्च कर दिया गया है और लागू की गई है। ठीक, इसमें जो हमारे युवा हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी काम सिखाया जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उस प्रशिक्षण का भी पैसा मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो आज तक नहीं होता था, वो काम सिखाने का पैसा मिलेगा। इस वीडियो में आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के संबंध में समस्त जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको अभ्यर्थी का पंजीयन कैसे करना है, लॉगिन करके उसमें सबमिट कैसे करना है, क्या क्या डिटेल करना है, पीडीएफ फाइल नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है। कई लोगों को जीमेल पे जो है वो मैसेज SMS प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, वो भी इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। डिटेल के साथ सभी जानकारी दी जाएंगी। सो आप लोगों को ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधे लेके चलता हूँ मैं आपको आपके फ़ोन की डिस्प्ले के ऊपर। सो लेट्स गो मूव ऑन योर फोन डिस्प्ले। हम लोग पहुंच चुके हैं आपके फ़ोन में। ठीक, सबसे पहले हम लोग आपके फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसमें आप लोग इसमें आपको क्रोम वेब ब्राउज़र जो है वो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। सो जो क्रोम ब्राउज़र है उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही सर्च बार में जाते हैं। ये सर्च बार में जाते ही हमारे पास MMSKY पोर्टल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यदि जो युवा MMSKY नहीं करना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना सीधे तौर पर लिख के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे उनके पास ये डिटेल जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, जिसमें आप लोग वो सबसे ऊपर लिखा दिखाई दे रहा है आप लोगों को MMSKY ठीक .mp.gov.in। ठीक, इसमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं लॉगिन वगैरह के। जिनके पंजीयन हो चुके हैं वो लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं, पर जिनके पंजीयन नहीं हुए हैं वो सबसे पहले ऊपर का जो ऑप्शन दिया गया है सीखो कमाओ योजना का, उसी पर क्लिक करेंगे और उसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ओके, सो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हमारे सामने ये न्यू इंटरफेस आ जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। चिड़िया अपने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं पंख देती है जिससे भी ऊंचे उड़ान दे सकें। और ये इस योजना पे लागू भी होता है, इसका एक स्लोगन है ये। ठीक, क्योंकि जो इसमें युवा हैं वो यदि सीखेंगे तो अपने दम पर भी, यदि जॉब नहीं भी मिलती है तो वो अपने दम पर भी बहुत कुछ कर पाएंगे। उसके लिए उन्हें किसी के हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, योजना के बारे में दिया गया है 7 जून 2023 से स्टार्ट है इसका प्रशिक्षण देने के। संस्थानों का पंजीयन कंप्लीट हो चुका है और जो इसमें सीखने के युवा सीखना चाहते हैं उनका जो पंजीयन के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक, ये इसमें डिटेल दिया गया है सभी लोगों को। प्रशिक्षण का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलवाई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के युवाओं को उनके कौशल और प्रशिक्षण का संवर्धन करने में मदद कर रही है, ताकि वे अच्छे रोजगार के अवसरों को लाभ उठा सकें या प्राप्त कर सकें। ठीक, इसमें दिया गया है अभ्यर्थी का पंजीयन करने के लिए MMSKY पोर्टल अभ्यर्थियों के पंजीयन के लिए है। आवश्यक निर्देश और पात्रता से संबंधित दस्तावेज होना जरूरी है। ठीक, यदि आप पात्रता या पात्र अभ्यर्थी हैं तो अपना समग्र ID दर्ज करें। समग्र ID में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी पे आपका OTP भेजा जाएगा, उसे वेरीफाई किया जाएगा। उसके साथ ही जो इसका यूज़र ID और पासवर्ड होगा वो भी आपके समग्र ID पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें SMS के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से या Gmail ID के माध्यम से दिया जाएगा। अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज जमा करना है। आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो कोर्स वगैरह हैं उनमें से आप अपना चुनाव कर सकते हैं कि जिस किसी कोर्स को आप करना चाहें या जो काम आप सीखना चाहें वो अपनी इच्छा के अनुसार सीख सकते हैं। और अपने अभ्यर्थी जहां ट्रेनिंग करना चाहें, जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह जहां के भी शैक्षणिक संस्थान वगैरह रजिस्टर्ड हैं उनमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, उसमें इजीली आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डिटेल दिया जाता है। ठीक, इसमें GSTIN पंजीयन के प्रतिष्ठान जो पंजीयन है उनमें किस हिसाब से पंजीयन किए गए हैं वो डिटेल जानकारी दी गई है। इसमें अनिवार्य जानकारी दर्ज करना है। GSTIN MMSKY पंजीयन संस्थान में क्लिक करें, एप्लीकेशन सबमिट करें, यूजर ID पासवर्ड वगैरह जो मोबाइल नंबर पर उपलब्ध हो जाएगा, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। संस्थान की बेसिक जानकारी ऑलरेडी दर्ज करनी पड़ेगी, दर्ज करें आप। यदि रजिस्टर्ड करना चाहते हैं जो भी संस्थान वगैरह वाले कैंडिडेट हैं, यदि आप सब कॉन्ट्रैक्टर हैं तो वो भी करें। EFI नंबर वगैरह आपके पास है तो उसका भी आप यूज करके और इसमें डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। प्रशिक्षण वगैरह की जानकारी दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पात्रता जो अब दी गई है आपको। ठीक, अभ्यर्थी की पात्रता जिसकी जानकारी मिल रहे हैं 18 से 29 वर्ष की आयु होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 12वीं पास या ITI उत्तीर्ण हो। इसके ऊपर यदि जो भी है आपके पास BA BSc BCom वगैरह MCom वगैरह ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो सभी चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं आती है। इसके साथ ही कंपनी वगैरह के लिए जानकारी दी गई है।
अब हम लोग पंजीयन के अभ्यर्थी जो पंजीयन जिसके लिए अपन गए थे उसके लिए क्लिक करते हैं। सो 3 लाइन जो बनी हुई दिखाई दे रही है आपको आड़े कलर में, रेड कलर में, जिस पर हमने क्लिक करके बताया उस पर क्लिक करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, मुख्य पृष्ठ, योजना विवरण, प्रशिक्षण कोर्स, उपयोगकर्ता पुस्तिका, प्रतिष्ठान, अभ्यर्थी पंजीयन और रिक्तिका लॉगिन। लॉगिन वो लोग लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन है जिनके पास जो पंजीयन कर चुके हैं, यूजर आईडी पासवर्ड जिनके हाल फिलहाल नहीं आए थे, लेट मैसेज आए हैं और वो उसमें लॉगिन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो पंजीयन करना चाहते हैं उनके लिए न्यू अभ्यर्थी पंजीयन का ऑप्शन दिया गया है ऑलरेडी। ठीक, उस पर क्लिक करना है। क्लिक जब आप करेंगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस जो है, ठीक, वो ओपन हो जाएगा। इंटरफेस है वो ओपन ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें अभ्यर्थी पंजीयन, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना वगैरह का डिटेल दिया गया है। नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस जैसे आप बोल सकते हैं, आवश्यक निर्देश, इनका पालन करना आपके लिए आवश्यक है। ठीक, जिसमें पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी होना नहीं बस आवश्यक है। समग्र आईडी पर मोबाइल नंबर या ईमेल सक्रिय होना, उपलब्ध होना आवश्यक है। नहीं है तो आप उसमें ईमेल आईडी वगैरह जो है वो ईमेल आईडी वगैरह जो है वो उपलब्ध कर सकते हैं या डाल सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, जिनके समग्र आईडी की केवाईसी नहीं हुई है या नहीं है, ठीक, वो https:/समग्र.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं। अभ्यर्थी पंजीयन करने के लिए पात्रता के पश्चात यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के लिए उसमें दिया जाएगा प्रोफाइल में, जो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ऑलरेडी आ चुका होगा। जो पंजीयन कर चुके हैं या नहीं किया है उनको भी करना बताया जा रहा है। ठीक, बैंक आधार कार्ड से डीबीटी, जैसे लाडली बहना योजना जो थी उसमें डीबीटी अनिवार्य थी जो बैंक से की गई थी, वैसे इसमें भी डीबीटी होना अनिवार्य है। बैंक के खाते की सक्रिय होना या ऑन होना अनिवार्य है। इसमें कुछ ये डिटेल दिए गए हैं, इन पर आगे बढ़ने के लिए इस पर राइट पे क्लिक करना है। ठीक, मैंने योजना का अवलोकन कर लिया है, यानी जो आवश्यक जानकारी है, जो पात्रता है वो ले चुके हैं या जानकारी कर चुके हैं। आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास जो है वो समग्र आईडी का डिटेल जो है वो मांगा जाएगा, जिसमें समग्र आईडी नंबर, कैंडिडेट, यहाँ ध्यान रखना परिवार समग्र आईडी नहीं डालनी है जो आपकी है, यहाँ आपको व्यक्ति की समग्र आईडी डालनी है। जैसे मेरा नाम धीरज है तो मुझे धीरज के सामने जो समग्र आईडी लिखी होगी वो डालना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आगे के लिए सत्यापित करें पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, इसमें 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ध्यान रखना। एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप SMS के माध्यम से यदि चाहते हैं समग्र आईडी पे क्लिक करना, यानी जो टेक्स्ट मैसेज आता है उससे, या आप व्हाट्सएप से। यदि आपके समग्र आईडी पे जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर व्हाट्सएप चालू है तो आप SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। यदि आपके व्हाट्सएप पे जो समग्र आईडी पे नंबर रजिस्टर्ड है उस पर व्हाट्सएप चालू नहीं है, जो समग्र आईडी पे नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप SMS के माध्यम से भी ले सकते हैं, यानी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। उसके बाद आप OTP भेजे पे क्लिक करेंगे। ठीक, ध्यान रखना ये बात, जानकारी। OTP भेजे पे क्लिक करने के बाद आप OTP आप सबमिट करेंगे, OTP डालेंगे, OTP सबमिट करेंगे। OTP पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे OTP सबमिट करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, OTP सबमिट करें। ठीक, सबमिट करने के बाद आपकी जो पूरी डिटेल्ड जानकारी है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो समग्र आईडी पे लगी हुई है आपकी। ठीक, समग्र KYC है नहीं है वगैरह, ये वगैरह वगैरह की जो सभी जानकारियाँ हैं ये आपके सामने ओपन हो जाएंगी, जो मैंने ब्लर करके रखी हैं क्योंकि ये ब्लर करना जरूरी भी था ये। ठीक है, तो ये ब्लर कर दी क्योंकि ये मेरी पर्सनल जानकारी थी। उसके नीचे की तरफ आप जाएंगे तो उसमें 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, एक वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें नीचे यदि आपके समग्र आईडी पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड उस पर व्हाट्सएप नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके अपना नया व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी जोड़ सकते हैं। यदि आपका ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर्ड है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, जो आपके बॉक्स के अंदर चेक बॉक्स बनाया है मैंने, उसके अंदर आ चुका है। ठीक, इन पर आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ध्यान रखना, फिर से बताता हूँ, जो समग्र आईडी पे नंबर रजिस्टर्ड है, यदि उस पर व्हाट्सएप या जीमेल आईडी लगी हुई है तो जो पहले चेक किया उस पर क्लिक करना है। यदि नहीं लगी हुई है तो जो अभी चेक किया है हमने, यानी रेड कलर का बॉक्स बना के दिया है, उस पर क्लिक करना है और अपना व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं। ये आपको अपनी सुविधा के अनुसार ही क्लिक करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं करना है कि मैंने इस पर क्लिक किया है तो आपको भी उसी पे क्लिक करना है। ठीक है, करने के बाद आप ईमेल आईडी वगैरह का वेरिफिकेशन, OTP कोड वगैरह मांगा जाएगा, ईमेल वेरिफिकेशन वेरीफाई सक्सेसफुल, ईमेल आईडी पे कोड आएगा, OTP कोड जैसे आप डाल देंगे उसमें। ठीक, वो कोड डालने के बाद आपके पास ये ऑप्शन खुलेंगे, ईमेल वेरिफिकेशन जिससे बोल सकते हैं आप, ऑप्शन दिया जाएगा आपको। वो सिक्योरिटी की वजह से मैंने नहीं बताया आपको। ठीक, इसमें तीनों चेक बॉक्स दिए गए हैं, इन पर क्लिक करना है, जिसमें घोषणा करता हूँ वगैरह की जानकारी दी गई है। ध्यान रखना, इसमें आप जैसे आगे बढ़ेंगे उस पर लिखा आ जाएगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर आपका पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है। आपका उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड यानी लॉगिन आईडी, यूजर आईडी जिसे आप बोलते हैं, और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर साझा किया गया है।
मोबाइल नंबर के साथ साथ ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपके जीमेल पे और व्हाट्सएप पर भी सबमिट किया जा चुका होगा। ये ध्यान रखें आप। फिर से बता देता हूँ, ये आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड या जो आपके टेक्स्ट मैसेज हैं उसमें, या आपने जो व्हाट्सएप नंबर लगाया उसमें, या मेल आईडी पर भी पहुंच चुका होगा। आप पहले पेज पे पहुंच जाते हैं हम, और लॉगिन का जैसे ही हमारे पास मैसेज आता है, कई बार लेट आता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, आध घंटा 1 घंटा लेट हो जाता है, कई बार 2-2 3-3 घंटे तक लेट आया है कई लोगों का। कई सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, कई सारे लोगों के पास जो पहचान के थे उनके पास नंबर थे तो उन्होंने कॉल भी किया है। ठीक, तो ध्यान रखना ये चीज़ जानकारी आप। ठीक, पहुंचने के बाद ही आपके पास जहां पहले पे लॉगिन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो डालना है। यहाँ आप यदि पासवर्ड चेंज करना चाहें, चूँकि कई लोग दुकानदार जो शॉपकीपर होते हैं या शॉप वाले जो होते हैं उनसे करवाते हैं, ऑनलाइन की शॉप वालों से, CSC सेंटर वालों से, ठीक, तो वो पासवर्ड देख लेते हैं। बाद में यदि वो चेंज करना चाहें, ठीक, तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। यदि नहीं करना है तो लॉगिन सीधे कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपका डिटेल जो है वो काफ़ी सारा डिटेल जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक, ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी OJT फॉर्म आपको नीचे ऑप्शन दिया जा रहा है वो भरना है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन, क्या आपके कौन सा सब्जेक्ट रहा है, क्या करना है, यहाँ क्वालिफिकेशन भरना है, जैसे 12th ITI डिप्लोमा या अन्य कोई भी जानकारी, BA BSc BCom MCom, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपने किया हुआ है A to Z, वो जानकारी आपको इसमें भरनी है। ठीक, ग्रेजुएशन वगैरह किया है, इसमें कौन सा कोर्स है आपका, जैसे 12th है तो मैथ से हैं आप, मैथ साइंस से हैं, बायो से हैं, आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, या अन्य किसी लाइन से हैं तो वो भरना है। इसमें अन्य सभी डिटेल्स जो हैं वो मांगे जा रहे हैं, विश्लेषण वो भरना है, जिसमें आप 12th का कर देंगे तो उसके बाद आपका ग्रेजुएशन वगैरह का मांगा जाएगा। जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आगे का डिटेल्स जो है वो सबमिट करने का ऑप्शन आते जाएंगे आपके पास। नीचे आपको एक प्रतिलिपि यानी एक डॉक्यूमेंट की कॉपी भरनी है, लास्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, जैसे 12th है तो 12th का भरना है, ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन का। ध्यान रखना, यहाँ जो आप फोटो होगी लॉगिन करेंगे वो PDF में होगी आपकी, 500 KB से कम की होनी चाहिए, यानी आधे MB से कम की। ध्यान रखना अच्छे से जानकारी के लिए। जो फोटो होगी वो PDF में होनी चाहिए, यानी आप PDF में, जिनके पास फोटो नहीं है, जानकारी नहीं है, वो फोटो खींच ले। लव PDF करके वेबसाइट है, उस पर जाएँ आप, उसमें आप PDF JPG to PDF पे कन्वर्ट करने के ऑप्शन दिया जाएंगे, उस पर क्लिक करें, उससे PDF में कर लें आप, जैसे आपका KB भी काफ़ी कम हो जाएगा। ध्यान रखना, फोटो वगैरह साफ करें आप, यानी जो फोटो है वो साफ है, जोड़े पे क्लिक करके आप उसे PDF के थ्रू ही जोड़ें। यदि आप JPG में, वर्ड में या अन्य चीज़ में या PNG फॉर्मेट में ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं होगी। ध्यान रखना। करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये सभी डिटेल्स वगैरह जो हैं, जैसे 12th का डिटेल दिया गया है, सेक्टर कौन सा चुनना है आपको, ये यहाँ आपको ट्रेनिंग का सेक्टर, जैसे ऑटोमोबाइल में करना है आपको, या मान के चलिए बैंकिंग लाइन में, बिजनेस लाइन में, कॉमर्स लाइन में, या एक सबसे मैकेनिज्म में, एग्रीकल्चर में, अन्य किसी में भी आप करना चाह रहे हैं तो वो इसमें करना है आपको। यहाँ डिटेल सबमिट जो है वो करना है, वो सभी डिटेल्स आपके यहीं से सबमिट होंगे, जिसमें आपको सेक्टर चुनना है। जैसे यहाँ पर 12th के बाद मैंने ऑटोमोबाइल का सेक्टर चुना है, आप कोई और भी सेक्टर चुन सकते हैं अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। जैसे कॉमर्स वाले हैं वो बैंकिंग वगैरह से संबंधित चुन सकते हैं या अन्य चुन सकते हैं, या सब सेक्टर यानी और क्या कोर्स करना चाहते हैं आप उससे संबंधित। ठीक, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। जैसे ऑटोमोबाइल में आप क्या, बाइक रिपेयरिंग, 4 व्हीलर रिपेयरिंग, या अन्य मोटर ट्रैक्टर वगैरह रिपेयरिंग, वेल्डिंग वर्क से संबंधित, फिटर का जिनका लिया है उनका फिटर वेल्डिंग वर्क से संबंधित, इलेक्ट्रीशियन है उनका इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, या अन्य जो भी आपकी चॉइस है। यानी सीधे तौर पर इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आप अपने ऑप्शन चूज करें कि कौन से ऑप्शन आपको अच्छे लगते हैं, किस में आप माहिर हैं, कौन सा आपका पसंदीदा सेक्टर है वो आप चुनें। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 12th ले लिया तो आपको बायोलॉजी नहीं पढ़नी थी पर ये पढ़ना था तो वो पढ़ना जरूरी है। आप इसमें मेडिकल से संबंधित भी पढ़ सकते हैं, या आप मैथ से संबंधित भी पढ़ सकते हैं, ऑटोमोबाइल से संबंधित, जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं, और इसमें डिटेल वगैरह जो है वो सबमिट कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है आपको। जैसे मध्य प्रदेश तो कॉमन ही है क्योंकि मध्य प्रदेश का मूल निवासी मांगा गया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुने अपना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको करना है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप लेना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप चुन सकते हैं कोई भी। इसमें वैसे मेरे हिसाब से तो इसमें एक या एक डिस्ट्रिक्ट से अधिक का ऑप्शन दिया गया होगा शायद, अभी क्लियर जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है इसकी कि क्या आप एक से अधिक सेक्टर को चुन सकते हैं या 2 ट्रेनिंग ले सकते हैं एक साथ में, या आप 2 डिस्ट्रिक्टों को चुन सकते हैं,
ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे इसमें, यदि दिए गए हैं तो आपको चूज करने का ऑप्शन उसमें दिए जाएंगे, पर अभी करंट जानकारी इसकी मेरे पास तो उपलब्ध है नहीं। ठीक, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है पहले से, या पहले से आप कर रहे हैं जॉब या किया है आपने काम, अभी आप बेरोजगार इसके पहले काम कर चुके हैं, ठीक, तो उसका भी यूज करने का ऑप्शन इसमें दिया गया है, जिसमें आपको इसमें नीचे जो बॉक्स दिया गया है काफ़ी बड़ा, जिसमें ब्लू कलर की लाइन बनाई गई है अभी मैंने, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस से संबंधित जो डिटेल है वो पूरा आप भर सकते हैं फुल डिटेल के साथ। ठीक, उसके नीचे आप प्रशिक्षण की आवश्यक जानकारी वगैरह भी जोड़ी गई है, जिसमें आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना चाहें तो नहीं जोड़ सकते हैं, जिसमें ब्लू कलर की लाइन अभी मैंने आपके सामने बनाई है। ये सभी ऑप्शनों पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे, आपका जो है ये डिटेल जो उसमें दिया गया है, जो आपके सामने ओपन हो चुका है ऑलरेडी, ये सभी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक, ब्लर किया है, सिक्योरिटी की वजह से ब्लर किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी पर्सनल जानकारी है, कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर लेते हैं कई बार, खासकर लाडली बहना योजना में इसकी शिकायत भी हो चुकी है। ठीक है, सो ये आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना है। पूरा डिटेल आपके सामने ओपन हो चुका है, इसे आप चेक कर लें अच्छे से कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पूरी डिटेल आपकी सबमिट है, पूरी क्लियर डिटेल है, एक एक पॉइंट चेक कर लें। उसके साइड में आपको रिज्यूम का ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा। रिज्यूम मीन्स होता है जो डिटेल आपने इसमें सबमिट की है उसके मुताबिक आपका रिज्यूम बन जाएगा, यानी एक वेरीफाइड रिज्यूम जिसे बोल सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रिज्यूम डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। इसमें ये आपके सामने नीचे शो हो रहा है ब्लू कलर का, जहाँ मैंने तीर का चिन्ह बनाया है, वहाँ से आप अपना रिज्यूम वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया आपका टोटल डिटेल, यानी उसकी स्लिप का काम करता है ये रिज्यूम। यहाँ पर इस टाइप से आप अपना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में अपना फॉर्म वगैरह है वो फुल डिटेल के साथ सबमिट करें। ठीक, और इस योजना का लाभ लें। इसमें एक चीज़ सबसे बेटर जो दी गई है, जिसका मैंने स्वयं भी एक हिसाब से कहा जाए तो फॉर्म भरा है इसमें। ठीक, और काफ़ी बेटर योजना है ये, जिसमें काम सीखना है, आपको अपने प्रशिक्षण लेना है, उसमें माहिर जिस किसी भी लाइन में हो आप उसमें माहिर हो सकते हैं, उसमें उस सेक्टर को चुन सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और मैंने अभी जो देखा है क्लिक करके, वो देखा था कि जैसे आपने 12th मैथ से की है वो बायोलॉजी के सेक्टर में जाना चाहते हो जा सकते हैं, यदि आप कॉमर्स के सेक्टर में जाना चाहें जा सकते हैं, यदि आप 12वीं तक ही पढ़े हैं तो ऑटोमोबाइल में जाना चाहें जा सकते हैं, बैंकिंग लाइन में जाना चाहें जा सकते हैं, एग्रीकल्चर कॉमर्स जिस किसी भी लाइन में आप जाना चाहें वो जा सकते हैं। इसमें सबसे बेटर योजना मुझे यही लगी है। ओके, ध्यान रखना, जो इसमें एक हिसाब से आपका जो डीबीटी के लिए बोला गया है, बैंक के अकाउंट का आपका डीबीटी होना, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, उस वीडियो को देखें, अपनी डीबीटी चेक करें, कैसे आपको डीबीटी चेक करनी है। ठीक है, इसके साथ ही आप डीबीटी उसमें कैसे करवाना है या करना है वो भी उसकी पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ इस जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट करके इसकी जानकारी आपको दी है। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू एंड गुड लक मेरे दोस्तों।